रात आज थोड़ी ज्यादा शांत थी, जैसे हवा भी धीरे चल रही हो, ताकि कहानी को परेशान न करे। बच्चा अपनी दादी के और पास आ गया और नींद में डूबी सी आवाज में बोला, दादी वो घड़ी का क्या हुआ? दादी ने हल्की सी सांस ली, जैसे कहानी के पन्नों को फिर से खोल रही हो। उनकी आवाज बिल्कुल धीमी थी और फिर दादी ने कहा, बच्चे, कुछ चीजें हमें मिलती नहीं, हमें उनके लायक बनना पड़ता है। और कहानी फिर चल पड़ी। बुढ़िया के जाने के बाद अभिनव देर तक नदी के किनारे बैठा रहा। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। पानी का रंग गहरा नीला हो गया था। उसका मन घबरा सा गया था। उस पुरानी घड़ी की तस्वीर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। कांटे धीरे चलते हुए, जैसे वक्त को खुद संभाल कर चलना पड़ रहा हो। घर लौटकर भी अभिनव शांत नहीं हो पाया। रात को खाना खाते वक्त माँ ने पूछा, आज कुछ परेशान लग रहे हो? अभिनव ने झूठ बोलना ठीक नहीं समझा, पर पूरी सच्चाई भी नहीं कह पाया। बस थोड़ा सा थक गया हूँ, उसने कहा। रात में जब सब सो गए, अभिनव ने कंबल के अंदर से हाथ निकालकर अपनी कलाई को देखा। वहां कोई घड़ी नहीं थी, फिर भी उसे लगा जैसे कोई वक्त उसे छू रहा हो। उसे नींद में भी नदी की आवाज सुनाई दी। अगली सुबह वो फिर नदी की तरफ गया। इस बार बुढ़िया वहां नहीं थी। अभिनव ने इधर उधर देखा, वहीं पत्थर, वहीं पेड़, वहीं शांति, पर बुढ़िया नहीं। दिल में छोटा सा खालीपन उतर आया। रोज के जैसे उसने वहीं बैठकर पानी में पत्थर फेंके। हर पत्थर के साथ उसे लगता जैसे कोई सवाल डूब रहा हो। तभी उसे याद आया बुढ़िया का बैग। वो जल्दबाजी में पत्थर के पास गया जहां वो बैठी थी। जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था, कपड़े का छोटा सा टुकड़ा। उसे उठाते ही अभिनव का दिल जोर से धड़का। उस टुकड़े के अंदर वही पुरानी घड़ी थी, बिल्कुल चुपचाप पड़ी हुई, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ दी हो। अभिनव के हाथ थोड़े कांप गए। ये यहाँ क्यों? उसने घड़ी को कान के पास लगाया। टिक टिक की आवाज बहुत धीमी चल रही थी, जैसे घड़ी चल रही हो पर वक्त रुकना चाह रहा हो। अभिनव ने उसे अपनी जेब में रख ली। दिल में अजीब सा बोझ आ गया। घर पहुंचकर उसने घड़ी को अपने बैग के नीचे छुपा लिया। रात को जब कमरा अंधेरा हुआ, वो चुपचाप उसे निकाल कर देखता रहा। घड़ी का शीशा थोड़ा धुंधला था, कांटों पर हल्की सी जंग लगी थी, पर फिर भी वो चल रही थी। अभिनव ने धीरे से पूछा, जैसे कोई सुन रहा हो, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? उस पल घड़ी के कांटे हल्की सी आवाज के साथ रुके, बिल्कुल 7:03 पर। अभिनव का दिल तेज धड़कने लगा। उसे याद आया, यही वो वक्त था जब रोज शाम को बुढ़िया नदी के किनारे आती थी। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लग रहा था। अभिनव ने पहली बार महसूस किया, ये घड़ी सिर्फ वक्त नहीं बताती, कुछ याद दिलाती है। दादी यहाँ रुक गई। उन्होंने बच्चे के कान के पास धीरे से कहा, वक्त जब बोलता है ना बच्चे, तो सिर्फ घड़ी सुन पाती है, और वो दिल जिसे सुनना आता है। बच्चा नींद और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। क्या ये घड़ी अभिनव को बुढ़िया तक ले जाएगी, या फिर उसकी अपनी कहानी की शुरुआत होगी? और रात ने कहानी को धीरे से अपनी बाहों में ले लिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है, तो कल ये कहानी सुनने फिर से आना। तब तक के लिए शुभ रात्रि।